दो सालों तक मारता रहा कोरोना, लेकिन इस बार कोरोना ने करुणा दिखाई है। हाय नमस्कार, मैं हूँ विभास कुमार और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। और हम अभी मौजूद है बड़ा तालाब स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में, जहाँ पर श्री महावीर मंडल के द्वारा एक विशेष बैठक रखी गई है। और बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि रामनवमी आने वाली है, उसका आयोजन किस तरह से किया जाए और भव्य तरीके से किया जाए, क्योंकि 2 सालों तक कोरोना की मार झेला है झारखंड ने और पूरे देश ने। लेकिन इस बार का आयोजन कैसा होगा, किस तरह का होगा और किस तरह की तैयारी की जाएगी, उसी को लेकर के विशेष बैठक रखी गई है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या कुछ फैसला लिया जाता है और किस तरह का आयोजन किया जाएगा इस बार रामनवमी में। आज जो विशेष बैठक रखी गई है आगामी रामनवमी पूजा को लेकर, क्या कुछ विशेष तैयारियाँ की जा रही है, क्या कुछ तैयारियाँ हैं? देखिए, आज श्री महावीर मंडल रांची, जो कि पूरे रांची का रामनवमी महोत्सव शोभा यात्रा का नेतृत्व करता है, और इसमें हम लोगों के 8 पॉइंट से और पूरे अखाड़ाधारी खिलाड़ी बंधु लोग, राम भक्त लोग, जिनका कि मुख्य अहम रोल रहता है इस शोभा यात्रा में, जुलूस में, उन लोगों के साथ हम लोगों की बैठक हो रही है। अभी आप लोगों ने देखा, और इसमें हम लोगों का यही निर्णय है कि पिछले 2 बार से महामारी के चलते हम लोगों ने बिल्कुल शांति स्वभाव से अपने रामनवमी महोत्सव को बहुत मिस करते हुए घर में पूजा अर्चना, अखाड़ा में पूजा अर्चना के साथ में मनाए। लेकिन इस बार आगामी आने वाले 2 दिन के बाद मंगलवारी है, प्रथम मंगलवारी का तैयारी में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, और प्रत्येक अखाड़ा में महावीर झंडा स्थापित किया जाएगा और मंगलवारी जुलूस निकलकर महावीर चौक आएगी। और आने वाले जो हम लोगों का अष्टमी नवमी का त्यौहार रहेगा, रामनवमी का, भव्य तरीक़ा से इस बार मनाया जाएगा। यह निर्णय श्री महावीर मंडल रांची ले चुकी है और इस बार जुलूस निश्चित रूप से निकलेगी। सरकार की तरफ से अनुमति मिल गई है आप लोगों को? नहीं, देखिए, तो रामनवमी पर्व जैसे अभी होली मनी, कुछ दिन पहले अभी हर फेस्टिवल मनते आ रहा है, उसी तरह रामनवमी मनेगी। इसमें अनुमति की तो कोई बात है नहीं। और जहाँ तक बात है, पिछले 2 साल से कोरोना थी, ठीक है, तो हम लोगों को गाइडलाइन दिया गया था, हम लोग उस हिसाब से काम किए। लेकिन इस बार हर पर्व मन रही, इसमें कुछ अनुमति की बात नहीं है। और हम लोग जितने लाइसेंसी अपने अखाड़ाधारी सब कोई, पिछले 2 वर्ष से पहले जो जुलूस निकलती थी, इस बार और भी भव्य तरीका से जुलूस निकलेगी। और तपोवन मंदिर को हम लोग जाएंगे। और जहाँ तक बात हो सरकार की अनुमति की, आपने कहा, अभी तो पिछले बार भी हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने खुद कहा था कि आने वाले वर्ष में हम नेतृत्व करेंगे आप लोगों के साथ, रामनवमी भव्य तरीका से मनाएंगे। जो अष्टमी को जो जुलूस निकलती है, रात्रि जुलूस, वो निकलेगी उसी भव्यता से? बिल्कुल, सभी कोई का अपना तैयारी चल रहा है। अष्टमी को भी अखाड़ेधारी के द्वारा ही झांकी प्रतियोगिता जो होती है, आपके रामनवमी श्रृंगार समिति है, श्रृंगार समिति महावीर चौक में, बहुत वर्षों पुराना, मेन रोड में, अल्बर्ट टेक्का चौक में, ये सब सभी जगह प्रतियोगिता होती है। उसमें हम लोग भी अपने झांकी निकालते हैं। हमारा भी एक अखाड़ा है, हम भी लाइसेंसी अखाड़ा है। और अभी में हम श्री महावीर मंडल रांची का भी नेतृत्व करते हैं, यहाँ के पदाधिकारी भी है। तो निश्चित तौर से उसकी भी तैयारी चल रही है, निकलेगी। देखिए, पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते हम लोगों का सब त्यौहार रुका हुआ था। लेकिन इस बार ईश्वर की कृपा से कोरोना ने हम लोगों के ऊपर करुणा दिखाई है। उसको भी लग रहा है कि अब बहुत अत्य हम लोग कर दिए हैं, तो ये ईश्वरीय कृपा है। और हम लोग मतलब इस 2 साल से जो भरपाई है उसको हम लोग पूरा करेंगे। भव्य रामनवमी पूजा का आयोजन होगा। परसों मंगलवार से प्रथम मंगलवारी होगी, और उसमें जितने भी अभी हमारे यहाँ रांची के तमाम अखाड़ाधारी यहाँ पर मौजूद हैं। और हम लोग आज इसीलिए बैठे हैं कि रामनवमी को धूमधाम से मनाया जाए। प्रथम मंगलवार से ही जो झंडे निकलते हैं वो झंडे निकलेंगे, पूजा होगी झंडों की। और उसके बाद नज़दीक के जो भी बजरंगबली का मंदिर है वहाँ पर जाकर झंडों का ये होगा। और पहले जैसे अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिताएँ होती थी, इस बार भव्य रूप से करीब जितने भी अखाड़े हैं, जो लोग कराते आ रहे थे 2 साल से नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने भी हम लोगों को आश्वासन दिया है कि इस बार हम लोग ये अखाड़ा करेंगे। झांकी प्रतियोगिताएं जो निकलती थी 2 साल से नहीं निकली, और कुछ झांकी प्रतियोगिताएं जो पिछले 2 साल से पहले से भी नहीं निकल रही थी, उनसे भी हम लोगों ने आह्वान किया है कि इस बार हम लोगों को मौका मिला है। कोरोना के बाद ये सबसे बड़ा त्यौहार हम लोग के झारखंड का या हिंदुस्तान का, ये त्यौहार हम लोग बहुत धूमधाम से मनाने जा रहे हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले मैं कश्मीर फाइल्स देखने गया था,
और कश्मीर फाइल्स के बीच में वो पिक्चर भी, मूवी भी वैसी ही है, उसको पिक्चर नहीं बोलना चाहिए, वो सच्चाई है। उस मूवी में भी मतलब अचानक लोगों ने नारा लगाया कि इस बार तो रामनवमी का जुलूस ज़रूर निकलेगा। तो ये लोगों का उत्साह बताता है और बहुत ज़्यादा उत्साह है। जहाँ भी जा रहे हैं लोग यही कह रहे हैं कि इस बार तो रामनवमी महोत्सव बहुत उत्साह के साथ मनाया जाएगा और भव्य रूप से मनाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में एक लाइन पे बात है जो आप अशोक जी जितना बात को बताएं, आप इस चीज़ को जान जाइए कि आज का जो बैठक है श्री महावीर मंडल रांची का विधिवत चुनाव हो गया। चुनाव इसलिए हुआ और चुनाव के दिन ही तय हो गया था कि इस वर्ष 2022 श्री रामनवमी महोत्सव को हम लोग धूमधाम से मनाएंगे, ऐतिहासिक तरीका से मनाएंगे। और उसी को लेकर आज प्रमुख अखाड़ा जो हर क्षेत्र के हमारे नेतृत्व करता है, इन्हीं के नेतृत्व में 20 लाख 15 लाख राम भक्त आपको सड़क में जो जन सैलाब निकलता है, आज इन्हीं से इस विषय पे सहमति लेने के लिए बैठक बुलाया गया था। जो आपके सामने मंगलवारी जुलूस से श्री रामनवमी महोत्सव का शुरुआत होगा और नवमी के दिन श्री महावीर मंडल रांची के तत्वाधान में भव्य और ऐतिहासिक शोभा यात्रा रांची की सड़कों में आपको जन सैलाब आपको दिखाई देगा राम भक्तों का। और निश्चित तौर पे इसकी तैयारी हर अखाड़ा स्तर तक हमारे नेतृत्वकर्ता लोग आज से लगने वाले हैं, करेंगे और फिर हम लोग सब जगह बैठक करके कोई कमी रहेगा तो उसको ठीक कर देंगे। शिवरात्रि पूजा का आयोजन हुआ था, लेकिन इसमें शिवरात्रि जो मेला लगता है, आयोजन होता है, उस पर अंकुश लगाया जाता है। ऐसे में रामनवमी आयोजन और इसके जो शोभा यात्रा जैसे भी करेंगे गाइडलाइन नहीं आया है। देखिए, कोरोना का माहौल अब झारखंड में तो कम से कम अब नहीं के बराबर है और इसलिए मैं समझता हूँ कि शासन और प्रशासन को निश्चित रूप से रामनवमी के जुलूस को निकालने की अनुमति देनी चाहिए। बावजूद उसके अगर प्रशासन कोई अड़ंगा डालता है, फिर भी इस बार सारे अखाड़ाधारी एकजुट हैं, एक मत हैं कि निश्चित रूप से हम रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे। इसमें मैं समझता हूँ, मैं पहले भी कहा हूँ कि सरकार इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेगी कि रामनवमी पर प्रतिबंध लगाए या भीड़ पर प्रतिबंध लगाए। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से रांची के राम भक्त सड़कों पर उतरेंगे और अपने अपने अखाड़ा से बजरंगबली के ध्वज को लेकर तपोवन मंदिर पहुंचेंगे। तो गाइडलाइन भी सरकार का है, उसको भी तो पालन करते हो? गाइडलाइन तो मैं समझता हूं कि सिर्फ रामनवमी के लिए गाइडलाइन की आवश्यकता नहीं है। गाइडलाइन हर कार्यक्रम के लिए होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है और हमारे धार्मिक कार्यक्रमों के लिए कैसा गाइडलाइन। इसलिए हम लोग सरकार से आग्रह भी करते हैं, अनुरोध करते हैं और साथ ही साथ सरकार को चेतावनी भी देते हैं कि निश्चित रूप से ऐसा कदम, कोई भी गलत कदम ना उठाए जिससे कि राम भक्त प्रतिक्रिया के रूप में सड़कों पे उतरे। और मैं आपके माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष ही उन्होंने हम लोगों से आग्रह किया था कि इस वर्ष आप लोग शांतिपूर्वक कोरोना को देखते हुए आप यह कार्यक्रम आयोजित कीजिए। तो उनकी बातों को हम लोगों ने माना और उन्होंने कहा था कि मैं अगले वर्ष स्वयं आप लोगों के साथ सड़कों पर उतरकर और रामनवमी जुलूस का नेतृत्व करूंगा।